आज हम देखेंगे सेकंड वो लोग जो दिखावे की प्रार्थना करते हैं। आगे हम मत्ती उसका 6 बाब और उसकी 5 आयत से ही पढ़ेंगे। कहां से पढ़ेंगे? 5 से। जब तू प्रार्थना करे, मत्ती उसका 6 उसकी 5 से मैं पढ़ रही हूँ। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। क्या पा चुके हैं? प्रतिफल। क्यों? क्योंकि उन्होंने कैसी प्रार्थना की? सेकंड हमारा यही है, दिखावे की प्रार्थना। कौन सी? दिखावे की प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना की? दिखावे की प्रार्थना। फिर पढ़ती हूँ, तो कपटियों के समान ना हो, कपटियों के समान ना हो, ढोंगियों के समान ना हो, पखंडियों के समान ना हो। आज दूसरे वो लोग जो दिखावे की प्रार्थना करते हैं। दिखावा, जो लोग लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। दिखाने के लिए कहाँ आते हैं? कहाँ? दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। सेकंड वो लोग जिनकी खुदा सुनता नहीं है, जो क्या करते हैं? दिखावे की प्रार्थना करते हैं। अगर हम खुदा के सेवा दिखाने की कर रहे हैं तो खुदावंद को पसंद नहीं है। जब हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं तो दिखाने के लिए, प्रार्थना कर रहे हैं दिखाने के लिए, बजा रहे हैं तो दिखाने के लिए, कोई भी सेवकाई कर रहे हैं तो दिखाने के लिए। हो सकता है पास्टर को दिखाने के लिए, हो सकता है लोगों को दिखाने के लिए, हो सकता है किसी भी तरीके का दिखावा कर रहे हैं। तो खुदा को दिखावटी प्रार्थना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहता वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जब तुम आते हो खुदा के हजूर में, समझ रखें, याद रखें, आपने दिखावे के लिए किसी को प्रार्थना नहीं करनी। आपने खुदा के पास कैसे आना है? बिना दिखावटी, खंडी और ढोंगी प्रार्थना के बिना आना है। दिखावटी प्रार्थना और पखंडी प्रार्थना नहीं करनी। जो पखंडी है, जो दिखावटी है, जो दिखाने की प्रार्थना करते हैं, वो खुदा को पसंद नहीं है। वे खुदा को नहीं दिखाते। जो ऐसे दिखावे की प्रार्थना करते हैं तो वो खुदा को दिखाने के लिए नहीं प्रार्थना कर रहे, खुदा को दिखाने के लिए नहीं गा रहे, खुदा को खुद दिखाने के लिए नहीं बजा रहे, वो खुदा के लिए नहीं प्रार्थना कर रहे, वो अपने आप को दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। अपने को दिखाने के लिए गा रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे? अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी प्रार्थना भी बहुत खूबसूरत है, जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो ये होता है। दिखाने के लिए प्रार्थना, ऐसे दिखाने के, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर। आराधनालयों में बहुत प्रार्थनाएं होती है, ऊंचे स्वर में गा गा कर प्रार्थना होती है। हर एक दिखावे की प्रार्थना नहीं है। खुदा उनकी बात कर रहा है जो दिखावे की प्रार्थना करते हैं, चाहे वो आराधनालय में, चाहे सड़कों के मोड़ों पर हो। अगर आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं, आपको अच्छा लगता है दिखाने के लिए, खुदा का अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, वैसी प्रार्थना करें। खुदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप खुदा को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसी प्रार्थना नहीं करें। जब आप खुदा के घर में आते हैं ना, याद रखें कि मैंने दुआ कैसे करनी है। कैसे दुआ करनी है? पूरे मन से, पूरे तन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से, ठीक है, पूरी दिल से प्रार्थना करनी है, पूरी जान लगाकर प्रार्थना करनी है। ऐसे खुदा से प्रेम करना है, दिखाने की प्रार्थना नहीं। हम आज बहुत सारे लोग दिखावे के लिए गा रहे हैं, बजा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं दिखावे की कि हम भी कुछ है, हमारा भी चर्च कुछ है, हम भी बड़े खास हैं, मैं भी कुछ हूँ, सब कुछ मुझे। कई लोग ऐसे हैं सिर्फ मुझे ही देखें, मुझे ही देखें, मेरी वाह वाह करें, इसलिए वो दिखावे की क्या कर रहे हैं?
सेवकाई कर रहे हैं, चाहे वो गाने बजाने की जैसी मर्जी क्यों ना हो, सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं कितना पवित्र हूँ, कितना धर्मी हूँ, कितना आत्मिक हूँ। बाकी तो सब क्या है, पापी है। मैं ही पवित्र हूँ। मैं बंदा दिखाऊंगी आपको जो बाइबल में एक लेकर आऊंगी आपको, बाइबल के मुताबिक चलूंगी, ऐसे नहीं चलूंगी। आज बहुत सारे हमारे मसीह कलीसियाओं में ऐसे लोग हैं दिखावे की प्रार्थना करते हैं, इसलिए उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, प्रतिफल मैंने पा लिया है। वो सिर्फ इसलिए गाते हैं, बेस्ट सिंगर बन के बैठे हैं कि मेरी आवाज बड़ी खूबसूरत है, जब मैं स्टेज पर चढ़ूंगा ना। ऐसे हैं जो दिखावटी लोग होते हैं ना, जो दिखावे के लिए गाते हैं, बजाते हैं, प्रचार करते हैं, तो वो कहते हैं जब मैं चढ़ूंगा ना तो ऐसा करूंगा। देखना उनके लफ्ज, उनकी एक्टिंग, उनका इंप्रेशन, उसका वे ऑफ टॉकिंग बदल जाएगा। मैं होगा, मेरे जैसा कोई नहीं होगा, मेरे जैसा कोई कलाम के भेद नहीं बता सकता, मेरे जैसा कोई गा ही नहीं सकता। ऐसे वर्ड दूसरों को ऐसे कुछ समझते हैं, और ऐसे लोगों को ना स्पेशल रुतबा चाहिए, स्पेशल अपने आप। कई लोग इसलिए भी आते हैं दिखाने के लिए, अपने कपड़ों को दिखाने के लिए, अपनी अमीरी को दिखाने के लिए। कई लोग चर्च में इसलिए भी आते हैं ना, अपने कपड़ों को दिखाने के लिए, अपनी अमीरी को दिखाने के लिए, अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए, अपने अच्छे कामों को दिखाने के लिए। बाद में जाकर देखोगे ना तो कैसे है उनको पता नहीं है। आपने खुदा की सेवकाई करनी है ना, ये बकवास चीजों को क्या कर देना है, पीछे कर देना है। ये दिखावटीपन खत्म करना है। आपने दिल से प्रार्थना करनी है, और करनी भी किसके लिए है, खुदा के लिए। करनी भी किसके लिए है, खुदा के लिए। चलिए मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। जो दिखावटी प्रार्थना करते हैं ना, वो सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए और दूसरों को तुच्छ करने के लिए करते हैं। ये हम बाइबल में पढ़ेंगे। बहुत खतरनाक प्रार्थना है दिखावटी प्रार्थना, बहुत खतरनाक प्रार्थना है। आज हमारी मसीहों में बहुत ज्यादा हुई पड़ी है, चर्चिस में बहुत हुए पड़े। चर्चिस ही ऐसे बन गए हैं, पास्टर और वर्कर्स और इवेंजलिस्ट और जितने भी खुदा में चलने वाले लोग हैं ना, जो कहते हैं हम चल रहे हैं पर लेकिन दिखा रहे हैं, आज बहुत खड़े हो गए हैं। सिर्फ दिखावटीपन है, सिर्फ क्या है, दिखावटीपन है। हर एक आत्मिक रीति में नहीं चल रहा है, सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी ही चीजों को प्रेजेंट करने के। हम तो कुछ खास है, हम तो कुछ खास है, हमारा चर्च खास है, बाकी तो सब कलंक है। मुझे बड़ा बुरा लगता है जब कोई किसी खातम को कलंक कहता है। मैं एक दिन किसी की छोटी सी वीडियो देख रही थी, तो मुझे उसकी इस बात पे बड़ा ही फील हुआ जब उसने कहा कि अगर तुम्हारे लोग मेरे पास आ रहे हैं तो ये कलंक है पास्टरों के ऊपर। जब मैंने ये बात सुनी मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि जिनको तुम कलंक कह रहे हो ना, तो खुदा के वो कितने खास होंगे, कितने खास होंगे। शायद लोग देखो देखी क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, ये नहीं पता देखो देखे जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, पर लेकिन ये नहीं पता जिनको आप खुदा के लोगों को कलंक कह रहे हैं, चर्चेस को मुर्दा कह रहे हैं, चर्चेस को गलत बोल रहे हैं, खुदा को पसंद है या नहीं तुम्हारे वर्ड। जान रखिए कि खुदावंद को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। हम बाइबल में पढ़ेंगे कैसे लोग हैं, मैं निकालूंगी आई तभी, ठीक है। इसलिए खुदा को नहीं पसंद दिखावा करने वाली सेवकाई है। खुदा को नहीं पसंद कि तुम आराधनालयों में जाकर सिर्फ क्या करें, दिखावटी की प्रार्थना करें, सड़कों पर घरों में जाकर दिखावटी की प्रार्थना करें, क्योंकि वो अपना सुसमाचार सुना रहे हैं, अपने चर्च का सुसमाचार सुना रहे हैं, अपने पर्चे बांट रहे हैं, खुदा के पर्चे नहीं बांट रहे, खुदा की सेवकाई के लिए नहीं कुछ कर रहे, वो अपने ही बढ़ोतरी के लिए, अपनी ही दिखावटी प्रार्थना के लिए कर रहे हैं। किसी की चर्च के लिए, किसी भी कलीसिया के बंदे के लिए, बढ़ोतरी के लिए नहीं कर रहे।
किसी को तुच्छ समझ के अपनी बढ़ोतरी कराना ये खुदा को पसंद नहीं है। बाइबल में ही पढ़ेंगे खुदा क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहते हैं। दिखावटी प्रार्थना सबसे खतरनाक प्रार्थना है। खुदा के सामने वो प्रेज तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, बिहाइंड रीजन क्या है, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। उनको अपनी प्रशंसा कराना क्या लगता है, अच्छा लगता है। अपने आप को दिखाना अच्छा लगता है। आराधनालयों में, सड़कों के मोड़ों पर अपने आप को प्रेजेंट करना अच्छा लगता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही। कौन कह रहा है, परमेश्वर का वचन। जो परमेश्वर का वचन कहेगा वो मैं आपको बताऊंगी। उनको अपने आप को दिखाना, लंबी लंबी दुआएं करना, अपने आप को दिखाना। मैं पढ़ूंगी आगे जाके, बहुत लंबा टॉपिक है ये, आज नहीं अगली बार भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो खुदा को प्रेजेंट नहीं वो लोग करते, अपने आप को प्रेजेंट करते, अपने आप को दिखा रहे हैं। और अपने आप को दिखाने के लिए वो ऐसे ऐसे काम करते हैं आराधनालयों में, सड़कों के मोड़ों में, घर घर जाकर, जो खुदा ने शायद उनको ऑर्डर भी नहीं दिया। दिखावे की जब ऐसे प्रार्थना करनी, ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते, घर घर जाकर प्रार्थना करनी है, मोड़ों पर भी कर सकते हैं, आराधनालयों में तो करनी ही करनी है, कर सकते हैं, पर लेकिन दिखावे की नहीं, खुदा के लिए। किसके लिए, खुदा के लिए। और खुदा की प्रेज वो नहीं करते, वो तो सिर्फ बहाना है खुदा का नाम लेना। खुदा का नाम लेना तो उनका प्रेज करना तो बहाना है। बिहाइंड, पीछे रीजन क्या है, अपने आप को दिखाना है, अपनी प्रेज कराना है, अपनी महिमा कराना है। और याद रखें, ये लोग खुदा की महिमा को क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, अपने लिए महिमा को बटोर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो महिमा किसको मिलनी चाहिए थी, प्रार्थना के जरिए विनतियां खुदा के पास जानी चाहिए थी, धन्यवाद खुदा के पास जाना चाहिए था, प्रेज खुदा की होनी चाहिए थी, वो किनको मिल रही है, इंसानों को। खुदा देगा इज्जत, आपको लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, वो इज्जत बढ़ाएगा आपकी। जब आप खुदा के लिए करेंगे तो इज्जत बढ़ाएगा, वो ऊंचा उठाएगा, सर ठहराएगा, पूछ नहीं ठहराएगा, ऊंचा ही होके नीचे नहीं जाएगा, याद रखें। पर लेकिन खुदा की इज्जत खुदा को दें, उसका जो प्रेज बनना है वो खुदा को दें, उसकी प्रेज आप ना लें, आप शून्य होके खुदा की क्या करें, महिमा करें। आप जो भी सेवकाई करें, चाहे गाने की, बजाने की, प्रचार करने की, किसी भी प्रकार की सेवकाई क्यों ना हो, वो किसको करें, दिखाएं, सिर्फ और सिर्फ खुदा को दिखाएं। इंसान आपको देखे ना ना देखे, कोई समझे ना समझे, कोई आपको जाने या ना जाए, जाने परवाह ना करें, आपने किसके लिए किया है, खुदा के लिए। अगर आपने दिखावे की प्रार्थना की है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, सारी महिमा आप बटोरना चाहते हो, सारा अहमियत आप चाहते हो, स्पेशल होता आप चाहते हो, स्पेशल चीजें आप अपने लिए चाहते हो, तो खुदा कहता है उसका अजर तुम्हें क्या हो गया है, मिल गया है, प्रतिफल मिल गया है। याद रखिए, जब आप खुदा के घर में आते हैं, दिखावटीपन से ना बैठे, दिखावटीपन से ना देखें। आपने जो यहाँ पर कर रहे हैं ना, आपने किसके लिए करना है, खुदा के लिए। मुझे ना दिखाएं, एक दूसरे को ना दिखाएं। मैं जब यहाँ आती हूँ, मैं नहीं किसी को दिखाती, मैं जरूर तुम लोगों को देखती हूँ कि तुम्हारा ध्यान है या नहीं, मैं जरूर देखती हूँ। तो इसलिए खुदा के चरणों में, चाहे गाने वाला हो, बजाने वाला हो, चाहे कलीसिया का मेंबर हो, कोई भी सेवकाई करने वाला क्यों ना हो, जब खुदा के घर में आए तो क्या करें, क्या करें, दिखावटी तौर पर नहीं बैठना, दिखावटी तौर पर नहीं बैठना। ध्यान किसकी तरफ लगाना है, परमेश्वर की तरफ, महिमा उसको देनी है। एक कलाम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे ऐसी जो प्रार्थनाएं करते हैं, ठीक है। खड़े होकर बोलते तो हैं पर लेकिन खुदा में नहीं है। हम कलाम में पढ़े, लूका उसका 18 बाब उसकी 9 आयत से पढ़ेंगे। उनका हृदय वो कैसे होते हैं ये देखेंगे। फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत किसने दिया था, यीशु मसीह ने। हम पढ़ेंगे 9 आयत से। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, और ये दृष्टांत कहा, क्या करते थे, क्या करते थे,
दूसरों को क्या जानते थे? तुच्छ। अपने आप को क्या समझते थे? धर्मी। अपने आप को धर्मी दिखाते थे, दूसरों को तुच्छ। ठीक है, उन लोगों के लिए वचन 10वीं आयत से, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। एक कौन था? फरीसी। फरीसी मीन्स धार्मिक, चुंगी लेने वाला मीन्स पापी। क्या स्पेशल लिखा गया? फरीसी और चुंगी लेने वाला। फरीसी मीन्स धर्मी और चुंगी लेने वाला मीन्स पापी। याद रखना। अब दोनों की प्रार्थना भी सुन लेना। 11 आयत है। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में, कहां से? मन से। कहां से की प्रार्थना उसने? उसने ऊंचे शब्दों में नहीं प्रार्थना की, यहां नहीं लिखा हुआ। ऊंचे शब्द लिखा नहीं, गच गच के प्रार्थना लिखी नहीं। कहां से कर रहा है? मन से। और मन में ये यूं प्रार्थना करने लगा, है परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना उसने जो स्टार्टिंग की है ना, स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी की, धन्यवाद के साथ। है मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी की, पर बाकी जब आगे आएंगे ना, तो बाकी प्रार्थना सही नहीं थी इसकी। देखेंगे, है मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अन्याय करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान, क्योंकि चुंगी लेने वाला भी उसके पास ही दूर खड़ा था, दूर करके खड़ा था। ये मनुष्य फरीसी जो धर्मी अपने आप को कहलाता है, कैसे प्रार्थना कर रहा है कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान नहीं हूं। कहता मैं दूसरे मनुष्यों के समान नहीं, जो क्या करते हैं? अंधेर करते हैं। दूसरा अन्यायी है, जो न्याय सही से नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरा जो व्यभिचारी है, और चौथा जो चुंगी लेते हैं। मैं इनके जैसा नहीं हूँ कहता, ना मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ, क्योंकि चुंगी लेने वाला भी प्रार्थना करने आया था। उसको कहते मैं इसके जैसा नहीं हूँ। अपने आप को उसने क्या प्रेजेंट किया? क्या प्रेजेंट किया? अच्छा, धर्मी, पवित्र। मैं पवित्र हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। याद रखे, खुदा का वचन कहता है एक भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबने गुनाह किया। जितने इस दुनिया में लोग आए हैं ना, पैदा हुए, सिवाय यीशु के, सिवाय किसके? यीशु के, सबने गुनाह किया। ठीक है, सबने गुनाह किया, गुनाह में जिंदगी व्यतीत की। और जब कोई कहता ना मैंने कोई गुनाह नहीं किया, वो सबसे बड़ा झूठा है। ठीक है, खुदा के पास आते हो, अपने गुनाहों को माना करें। और कहता मैं दूसरों के समान नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ? अंधेर करने वाला नहीं हूँ, अन्यायी नहीं हूँ, व्यभिचारी नहीं हूँ, चुंगी नहीं लेता। चुंगी नहीं लेता, पर कर क्या रहा था? आगे और भी उसने अपनी प्रेज की है, वो भी देखेंगे। कहता मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। कितना धर्मी था, क्या करता था? 2 बार उपवास रखता था। मैं अपनी सब कमाई का 10वां हिस्सा, 10वां अंश भी देता हूँ, 10वां हिस्सा भी देता हूँ। ठीक है, तो कितनी मतलब दुआ भी करने वाला, प्रार्थना भी करने वाला था, पाप भी नहीं करता था, और साथ में 10वां हिस्सा भी देता था, और उपवास भी रखता था। तो उसको तो लगता था कि मैं तो बहुत पवित्र हूँ, पर लेकिन उसकी जब आप दुआ को देखेंगे ना, तो जब वो कहता है कि मैं इसके जैसा, इसके जैसा, इसके जैसा चुंगी लेने वाला नहीं हूँ, मैं इसके जैसा अंधेर करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये चुंगी लेता लोगों पर क्या करता है? अंधेर करता है, लोगों के साथ गलत करता है। ठीक है, कहता मैं इसके जैसा नहीं हूँ। आप पढ़ोगे ना अच्छे से, कहता मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। उसको क्या कर रही है? तुच्छ। क्या कर दिया? तुच्छ। उसे तुच्छ कर दिया, उसे उसने पापी कहा, उसको अन्यायी कहा, उसको व्यभिचारी कहा, उसको चुंगी लेने वाला कहा। उसकी तरफ उंगली उठाकर, उसकी तरफ दोष लगाकर उसको पापी बना रहा है। अपने आप को क्या कह रहा है? धर्मी। असल में उसकी दुआ में ही उसकी बात छिपी है कि वो धर्मी था या नहीं था।
यहीं से पता चल रहा है उसने अपने आप को बड़ा करना चाहा, नीचा काम, नीचा दूसरों को नीचे दिखाने के लिए प्रार्थना की उसने, उसको नीचा दिखा रहा है। पर लेकिन जो चुंगी लेने वाला था उसने कैसे प्रार्थना की, उसका करने का ढंग भी देखना, ठीक है। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, ऐ परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। क्या कहता, उसने अपने गुनाहों को माना कि मैं पापी हूँ, मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर। कैसे दुआ की इसने, शक्ति पीट पीट के, कैसे की, शक्ति पीट पीट के, इसने मन में की और उसने शक्ति पीट पीट करके, और आंखें भी स्वर्ग की ओर उठाना ना चाहा। इतना उसने अपने आप को दी और इतना उसने अपने आप को पापी गुनहगार समझा और खुदा से माफी मांगी। क्या खुदा माफ नहीं करेगा? ऐसे लोगों को खुदा माफ करता है जो दूसरों को तुच्छ और पापी और नकम्मा नहीं कहते, गुनहगार नहीं कहते। हम कभी कभी पापियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दलदल में, कीच में, गुनाह में फंसे हुए हैं। वो एक अलग प्रार्थना है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते, खुदावंद वो गुनाह में है तो उसे उस गुनाह से क्या कर दे, आजाद कर दे, वो अलग प्रार्थना है। पर किसी को दोष लगाकर, किसी को उंगली कर कर, किसी को नीचा दिखाकर जब प्रार्थना करते हैं ना, तो ये उसका धार्मिकपन दिखाती है, क्योंकि उसकी दवा में दूसरों को क्या किया गया है, दोष लगाया गया है, तुच्छ किया गया है, निकम्मा किया गया है और उसको बुरा भला कहा गया है। आगे अपनी परमेश्वर के वचन में लिखे कहता, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु वह यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाएगा, अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। खुदा का रूल है, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो क्या किया जाएगा, बड़ा। मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है। आज मसीहियत में मसीही लोग गलत दिशा को कई लोग जा रहे हैं। सब नहीं दिखाते, सब नहीं सड़कों पर उतरते, ऐसे सब नहीं दिखाते कि प्रार्थना आराधनालयों में करते, कुछ जन लोग, पर बहुत गिनती में सिर्फ दिखावटी गाना, सिर्फ दिखावटी बजाना, सिर्फ दिखावटी सारी चीजें दिखा रहे हैं कि हम कुछ हैं, मैं बहुत बड़ा हूँ, ये तो निकम्मे हैं, ये तो पापी हैं, हम बहुत पवित्र हैं। याद रखें, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो क्या किया जाएगा, छोटा। और एक दूसरा तिमोथियस उसका निकाले, तिमोथियस दूसरा तिमोथियस उसका 3 बाब पढ़ेंगे और इसके बाद मैं खत्म करूंगी, क्योंकि आगे वैसे मैंने बहुत बड़ा वचन लिख किया था। याद रखें, स्पिरिचुअल घमंड नहीं होना चाहिए। इसको अपने स्पिरिचुअल धार्मिकता पर क्या था, घमंड था। ये फरीसी धार्मिक था और इसको स्पिरिचुअल तौर पर क्या था, वो सोचता था मैं बड़ा स्पिरिचुअल हूँ, धार्मिक हूँ, पवित्र हूँ, उसको घमंड था। और दूसरे को छोटा कर दिया उसने। आज बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल घमंड लेकर बैठे हुए हैं। क्या लेकर बैठे हैं, स्पिरिचुअल घमंड। किसी को अपने चर्च का घमंड है, किसी को अपने पास्टर का घमंड है, पास्टर को अपना घमंड है कि मैं बहुत खास हूँ, ठीक है। किसी को अपने खुदा ने वरदान दे दिए हैं, उसका घमंड लेकर बैठ गए, ठीक है। इस ऐसे घमंड खुदा पसंद नहीं करता, ठीक है। आज बहुत सारे लोग, एक मैं चीज देखी है कि छोटी संगति को छोटी संगति नहीं समझते। वो कहते हैं ये कोई छोटी संगति है कोई। याद रखिए, खुदा ने छोटे संगति वाले लोगों को क्या कहा है छोटे झुंड मत डर, क्योंकि वो छोटे झुंड के साथ है। यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं हाजिर हूँ। आज मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, वो छोटी झुंडों को छोड़कर बड़े झुंडों में जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? उन्होंने छोटे झुंडों को तुच्छ कर दिया, छोटे पास्टरों को तुच्छ कर दिया। कहता जो कोई मेरे छोटे से छोटे के साथ करेगा वो किसके साथ करेगा, मेरे साथ करेगा। याद रखें,
आज बहुत सारे लोग छोटे झुंडों को छोड़कर बड़े झुंडों में जा रहे हैं। मैं नहीं कहती वहां खुदा नहीं है, ठीक है। छोटे झुंडों को छोड़कर तुच्छ समझकर, पास्टरों को तुच्छ समझकर यहाँ क्या गया, 2-4 यहाँ क्या करेंगे, 2-4 बंदे यहाँ गाने को कोई फायदा नहीं है, तो बहुत कम लोग हैं, बहुत छोटे हैं, इनमें आएंगे। खुदावन एक भीड़ के लिए चला गया था। ये समझ ने क्या कहा, 99 को एक साइड कर दिया, एक भीड़ के लिए क्या हो गया, उसको बचाने के लिए क्या खुदा चाहता, आप एक भीड़ के लिए भी क्या करो, सेवा करो। करनी चाहिए, होनी चाहिए ऐसी फिक्र कि बड़े झुंड की फिक्र होनी चाहिए, बड़े झुंड की भी फिक्र करें। 99 जो बड़ा झुंड है उसको एक तरफ रखें, जो एक छोटा झुंड है ना, जो एक सिंगल भेड़ है ना, उसकी भी फिक्र करनी शुरू करें। आज बहुत सारे लोग हैं, मैंने उनकी थिंकिंग सोच के हैरान हूँ, जो छोटे झुंड में इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको वहां पर पदवी नहीं मिलती, उनके वहां फैन नहीं होते, क्योंकि उन्हें वहां कोई स्पेशल होता नहीं मिलता, क्योंकि कम लोग होते हैं। वो वहां जाना चाहते हैं जहां उनको कोई पूछे, स्पेशल पदवी दे उनको, उनकी फैमिली को स्पेशल रुतबा दे, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, बड़े लेवल पर उन्हें बैठाए, बड़े लेवल पर गाएं। आज लोग छोटी संगति में गाना, छोटी संगति में जाना, पास्टर आज जाना ही पसंद करता। यीशु मसीह एक भीड़ की भी क्या करता है, फिक्र करता है। याद रखें, ऐसी दिखावटी प्रार्थना परमेश्वर को पसंद नहीं है, ऐसी दिखावटी सेवा परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। तीमुथियुस आगे देखें, जो लोग ऐसा करते हैं ना, छोटे झुंड में खुदा वास करता है, छोटे झुंड में खुदा होता है। कहता जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में, जहाँ यीशु के नाम में इकट्ठे होते हैं ना, वहाँ यीशु होता है, ठीक है। 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ हाजिर हूँ। आज बहुत सारे लोग छोटे छोटे झुंड को छोड़कर जा रहे हैं। एक भाई बहुत बड़े झुंड में प्रार्थना के लिए जाता है। सच की बात है, मैं एक भाई से बात कर रही थी, बहुत 2-3 साल हो गए हैं खरे उसको बात किए को। तो मैंने उसका कहा कि तुम संडे चर्च गए? नहीं, हम संडे चर्च नहीं गए आज। मैंने कहा क्यों? मेरी एक दिन उससे बात हो रही थी, कहते हम आज गए नहीं है, बस लेकर वहाँ नहीं गए। मैंने कहा क्यों, आज क्या हो गया? कहता कोई प्रॉब्लम होगी। कोई प्रॉब्लम थी, वो नहीं गए। मैंने कहा तूने चर्च फिर कहाँ पे लगाया? कहता हमने कहीं पे नहीं लगाया। उसने चर्च नहीं लगाया कहीं पे। मैंने कहा तू अपने ना चर्च वहाँ पर बहुत हो गए, घर के पास किसी भी चर्च में चले जाओ जहाँ खुदा का नाम लिया जाता है, जहाँ यीशु की आराधना होती है, कहीं भी चर्च चले जाओ। कहता नहीं, उस चर्च में नहीं मैंने जाना, उन चर्चों में नहीं जाना, वो बहुत छोटे हैं, वहाँ मजा नहीं आता। कहता मैं बड़े चर्च में जाऊंगा, क्योंकि वो बड़ी चर्च में जाने वाला था। कहता मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं इस चर्च बड़े चर्च में चला जाऊंगा, ये चर्च नहीं, एक और बड़ा चर्च में वहां चला जाऊंगा। उसने बड़ी बड़ी संगतियों के नाम बनाए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उसके घर के पास जो चर्च है वहां नहीं, वो कह रहा मैंने जाना, मैं इतनी दूर सफर करके वहां चला जाऊंगा, सिर्फ क्या करने, देखने के लिए, सिर्फ वहां पर, इसलिए क्योंकि उसे छोटी संगति में मनोरंजन नहीं है, उसे छोटी संगति में मजा नहीं आ रहा, उसे बड़ी संगति में जाना। याद रखे, छोटी संगति हो चाहे बड़ी संगति हो, खुदावन के नाम से जो शुरू होती है ना, जो खुदा के नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ वो हाजिर है। ऐसे दिखावटी तौर पर इधर उधर ना घूमे, भटके हुए पेड़ों पे समान ना घूमे। हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस, फिर ये लास्ट पढ़ के बंद करूंगी। वैसे बहुत सारी आयतें हैं, मैं नहीं पढ़ूंगी, पर ये लास्ट पढ़ूंगी और दिखाऊंगी कि खुदा के वचन में क्या कहता है ऐसे लोगों के बारे में। 2 तीमुथियुस का 3 बाब उसकी पहली आयत में पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि जो लोग दिखावे की प्रार्थना करने आते हैं, ऐसे आते हैं ना, खुदावन को पसंद नहीं है। लिखा है पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्या आएंगे? कठिन समय। देखना कैसे कठिन समय आ गए हैं, ठीक है। और अंतिम दिनों में कैसे समय आएंगे? कठिन, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी क्या हो जाएगा? स्वार्थी, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए करेगा, ठीक है। जो भी करेगा ना, अपने स्वार्थ के लिए करेगा, ठीक है। तो और कौन से? लोभी। क्या हो गए? लोभी।
किसके? पैसों के लोभी, चीजों के लोभी, शान के लोभी, अहमद पाने के लोभी, है ना, शानो शौकत पाने के क्या हो गए? लोभी। अंतिम दिनों में यही कुछ हो रहा है। क्या है? स्वार्थी, लोभी, डींग मार, सिर्फ अपनी डींगे मारने वाले, अपनी वाह करने वाले, ठीक है। और अपमानी, कैसे? अभिमानी, घमंडी, घमंड के साथ। खुदा को घमंडियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब हम खुदा के घर में आते हैं ना ऐसे, तो खुदा को पसंद नहीं आते। घमंडियों का खुदा खुद विरोध करता है, याद रखें। निंदक, दूसरों की क्या करने वाले? निंदा। ऐसे निंदक लोग आज हमारे देखते हैं आसपास में भी हो रहा है और खुदा के हजूर में भी हो रहा है। एक पास्टर दूसरे पास्टर की क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है। एक बंदा दूसरे बंदे की क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, अनआज्ञाकारी लोग, अनआज्ञाकारी बच्चे। आगे क्या है? कृत्यगत, कृत्यगत, है ना, कृत्यगत। पंजाबी में क्या लिखा है? आगे लिखा है कृत्यगत, कृत्यगत, ना शुक्रे, ना शुक्रे। पंजाबी में है ना शुक्रे, जो शुक्रगुजार नहीं है। आज लोग शुक्रगुजार नहीं है, ना इंसानों के तो ना खुदा के। ना शुक्रे, दे जाओ, शुक्रगुजारी नहीं है। आप पवित्र, क्या है? पापी लोग, आप पवित्र। दया रहित, उनको दया किसी के ऊपर नहीं आती, ना इंसानों के ऊपर, ना गरीबों के, ना नाथों के, ना कंगालों के ऊपर। खुदा भी दया नहीं करता, याद रखे, खुदा भी दया नहीं करता। अगर तुम दया नहीं ना करते तो खुदा भी दया नहीं करता। क्षमा रहे, किसी को क्षमा नहीं करते। पाप, खड़ूस दिल में, कपट दिल में रखा है। याद रखें, जितना भी खड़ूस, जितना भी पाप दिल में भरा है ना किसी भी पर्सन के प्रति, पिछले दिनों से समाधान कर ले, रखा है ना किसी के प्रति, निकाल दे। अपने भाई के प्रति, अपनी बहन के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति कि उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, तो निकाल दे। अपने दोस्त यारों के प्रति, अपने सीनियर जूनियर के प्रति, पड़ोस के प्रति कोई भी रखा है तो उसे क्या करे? निकाल दे। क्षमा रहित, जो कभी किसी को क्षमा ही नहीं करते। दोष रहित, जो क्या करते हैं? दोष लगाने वाले। दोष रहित नहीं, दोष लगाने वाले, जो दूसरों के ऊपर क्या लगाते हैं? दोष। और असंयम, असंयमी, जिस संयम है ही नहीं, अभी मिल जाए, अभी ना मिला, ये खुदा को बाय बाय टाटा, चर्च को बाय बाय टाटा, कलीसिया को बाय बाय टाटा, मसीही लोगों को बाय बाय टाटा। ऐसे असंयम, संयम नहीं है हमें। कठोर, इतने कठोर हृदय कर लिए वचन ठहर ही नहीं रहा, ठीक है। ऐसे कठोर, भले के बैरी, भला करोगे ना वो बैरी बनेंगे, दुआ करेंगे तो वो बैरी बन जाएंगे। क्या है दुआ में बैठी रहती है? क्या है दुआ करते रहते हो? और कोई काम नहीं है। कई लोग वचन पढ़ते देख रहे बैरी बन जाएंगे, दुआ करते देख ले बैरी बन जाएंगे, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। कोई और काम नहीं है, जाओ जाकर रोटी बनाओ, जाकर मेरे को भूख लगी है, जाओ ये काम करो, मेरे को ये करना है। बैरी, ठीक है। ऐसे बैरी, भले के बैरी, खुदा का धर्मी काम करेंगे उनको वो बैरी बन जाएंगे। संयम नहीं है, ठीक है, बैरी बन जाएंगे। विश्वासघाती, विश्वासघात करेंगे, तुम्हारे साथ घात करके चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। ढीठ, असर ही नहीं होता, जितना मर्जी कह लो, दुआ कर लो, वचन पढ़ लो, प्रार्थना कर लो, आज्ञा मानो, है ना, सीधे राह चलो, छोड़ो सब चीजें, नहीं, फिर भी ढीठ के ढीठ। घमंडी, घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। घमंडियों को खुदा खुद विरोध करता है, याद रखें। और परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। कैसे? सुख विलास चाहने वाले होंगे।
उनको सुख विलास करना है, वो स्वार्थी हो चुके हैं, सिर्फ अपनी डील मार करते हैं, अभिमानी है और ऐसे गुनाह करते हैं। उनके पास खुदा के लिए कोई समय नहीं है, सिर्फ अपना सुख विलास में बैठे, अपना चाहत करने वाले खुदा के पास आते हैं, अपने सुख विलास के लिए आते हैं, जो करते हैं अपने सुख विलास के लिए करते हैं। और काम 5वां वचन, मैं भक्ति का वेश तो धारेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसे से परे रहना। भक्ति का वेश धारेंगे, ऐसे से क्या करेंगे? लोग क्या होंगे? ऐसे से होंगे, ठीक है। ऐसे लोग होंगे जो किसका भेष बदला पहना होगा? भक्ति का। जैसे ये पर्सन ने पहना था, इसने भी भक्ति का भेष पहना हुआ था, ये फरीसी ने भी भक्ति का भेष पहना हुआ था, और दोष किसके ऊपर लगा रहा था? पापी के ऊपर। उसको नीचा कर रहा था, उसको पापी कह रहा था, उसको नकम्मा कह रहा था, उसको गुनहगार कह रहा था, अपने आप को धर्मी पवित्र कह रहा था, उसे आप पवित्र कह रहा था। याद रखें, ऐसे लोग अंतिम दिनों में आ गए। अगर आप में से इनमें से कुछ चीजें हैं ना, तो आज ये कलाम को दोबारा पढ़ना, एक एक चीज लिखना कि खुदावंद इनमें से कहीं पर छुपी हुई है। ये अंतिम दिनों के टाइम में जो कलाम, ये जो तूने आज मुझे सिखाया है ना, अगर ये गुनाह अगर मुझ में कहीं छुपे पड़े हैं ना, तो मुझ में से निकाल दे। मैं किसी के ऊपर दोष लगाने वाला ना हूँ, मैं किसी को अपवित्र कहने वाला ना हूँ, मैं किसी को मैं क्षमा रहित हूँ, मैं क्षमा करने वाला बनूं खुदावंद, ठीक है। खुदा से कहे, खुदावंद आपको क्षमा करेगा। आप दीन बने, आप क्या बने? दीन बने। जब आप दीन बन जाएंगे ना, खुदावंद आपको बरकत देगा। क्या देगा? बरकत देगा। खुदा ने उसकी दुआ नहीं सुनी जो फरीसी था, खुदा ने उस पापी की दुआ को सुना, खुदा ने उसे माफ किया है। जो अपने गुनाहों को मान लेता है, खुदा उसे माफ करता है। जो अपने आप को कहता है कि मैंने गुनाह किया है, मेरे जैसा कोई पापी नहीं है, तो मान लेता है, तो खुदा उसको माफ करता है। पर जो दूसरों को तुच्छ समझता है, नीचा करता है, गुनाह वाला समझता है, खुदा उन्हें माफ नहीं करता। सिर्फ वो दिखाने के लिए आराधनालयों में खड़े हुए हैं और ऐसी दुआएं कर रहे हैं, मेरे जैसा कोई नहीं, मैंने तेरे लिए ये कर दिया, मैंने ये ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ। खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए अपने आप को दीन करे। वो परमेश्वर बहुत महान है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप खुदा से माफी मांगे, खुदावंद मैंने अगर ऐसी कोई गलती की है, फरीसी की तरह दुआ की है ना, मुझे आज क्या कर, माफ कर। मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ। उस चुंगी लेने वाले की तरह खुदा के चरणों में दीन हो जाए, खुदावंद आपको समय से ऊंचा करेगा। खुदा की नजरों में छोटा कौन हुआ? फरीसी। खुदा की नजरों में बड़ा कौन हुआ? कौन हुआ? चुंगी लेने वाला। हमने खुदा की छोटों में, अब नजरों में छोटा बनना है या बड़ा बनना है, आप इस वचन के द्वारा सीखें। आपने कैसा जीवन होना चाहिए, आप सीखे, फरीसी जैसा या चुंगी लेने वाला। अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं ना, दिखावापन कर रहे हैं ना, तो ऐसा धार्मिक चोला उतार दीजिए। वो चोला पहनिए जो खुदा ने आपको दिया है। दीनता के साथ खुदा के साथ पास आए, शून्य बनकर आए, घमंड को दूर करें और खुदा के चरणों में आए, खुदा से माफी मांगे। वो सुनता है। पहला पतरस 5:6 में लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहे, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर क्या करेगा? बढ़ाएगा। और पहला पतरस 5:5 में लिखा है, तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। ठीक है, एक दूसरे की सेवा दीनता से करनी है, जैसे यीशु मसीह ने की। यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़कर दीन होकर धरती पर आ गया हमारे पापियों के लिए। हमने भी पापियों की सेवा करनी है। पापियों को तुच्छ नहीं समझना, पापियों को दोष नहीं लगाना, पापियों के गुनाह नहीं करने, उनके ऊपर पत्थर नहीं मारने, बल्कि उन्हें यीशु के पास लाकर क्या करना है? माफ करना है, दीन होना है आप भी। ठीक है। और फिलिपियों उसका 2:3 में लिखा है, पर दीनता से एक दूसरे
का अपने से अच्छा समझे, एक दूसरे को क्या समझे, अच्छा समझे, दीनता से दीन हो जाए परमेश्वर के चरणों में। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोकर बताया कि वो कितना दीन है। खुदावन कहता तुम भी ऐसा दीन रहो। हालेलुया। ठीक है, माँ मरियम ने गीत गाया एक, जब यीशु मसीह पैदा होने वाले थे, वो जब अलिशबा के पास गई, उसने एक गीत गाया, लूका 1 उसके 48 आयत में माँ मरियम ने गीत गाया, कहती क्योंकि अब उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। कहता माँ मरियम क्या गीत गा रही है, यीशु की माँ, हमारी माँ क्या गीत गा रही है, यही गीत गा रही है कि उसने अपनी दासी के ऊपर, उसने अपनी दासी की दीनता के ऊपर क्या की है, दृष्टि की है। अगर आप दीन होकर खुदा के चरणों में आते हैं, खुदा की दृष्टि आपके ऊपर होती है, जैसे किसके ऊपर हुई, माँ मरियम के ऊपर हुई। इतनी लड़कियों के ऊपर नहीं, सिर्फ एक ही लड़की चुनी गई, कौन, माँ मरियम। क्यों? क्योंकि वो बहुत दीन थी, इसलिए दीनता की, कहता दासी की दीनता पर दृष्टि, यीशु खुदा जो दीन होते हैं उनके ऊपर दृष्टि करते हैं। और कहता है इसलिए आपसे सब मुझे क्या करेंगे, युग युग तक क्या कहेंगे, धन्य कहेंगे। कहते हैं ना उस माँ को धन्य जिसकी कोख में कौन पैदा हुआ है, यीशु आए। अगर हम चाहते हैं खुदा हमारी दुआ को सुने, पहला दूसरों को क्षमा करे, दूसरा अपने जीवन में कपट को दूर करे, तीसरा पवित्र हृदय से आए, खुदा के प्रति, इंसानों के प्रति कोई विरोध, कोई झगड़ा, कुछ भी गुनाह किया है माफ करें। अब दूसरा नंबर ये है कि दिखावटी प्रार्थना बिल्कुल नहीं करनी, खुदा को नहीं पसंद, क्योंकि वो लोग अपना प्रतिफल पा चुके हैं। दीन बने, माँ मरियम की तरह दीन बने। कितनी बड़ी कृपा की है, सही समय पर खुदा ने उसके ऊपर दृष्टि की और उसकी दीनता के ऊपर दृष्टि की, उसे क्या किया, युग तक धन्य कहा। आज खुदा के लोग धन्य इसलिए कहलाए जाते क्योंकि वो दीन थे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, 50 को प्रार्थना करेंगे।